ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या लक्षण होते हैं श्रेष्ठ आत्माओं के? श्रेष्ठ आत्माएं आम लोगों जैसे नहीं होते, इसलिए उनके लक्षण भी बहुत खास होते हैं। आज बाबा ने इसके लिए हमें समझाया कि श्रेष्ठ आत्मा सदा राजी रहेगी, क्योंकि वो सदा राजी हैं, इसलिए कभी अर्जी नहीं डालेंगे। बाबा के आगे कोई प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं। रिक्वेस्ट कौन करता है? जिसके पास शक्तियाँ कम होती है। रिक्वेस्ट करना माना मांगना। मांगता वही है ना जो खाली होता है। ना बाबा से, न सहयोगी आत्माओं से, किसी से भी कभी कोई उनकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट मांगना नहीं होगा। क्यों? ये ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको सदा अलौकिक स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहता है। दुनियावी रीति से भी कोई खास लोग होते हैं तो बाकी सब लोग उनको मदद करने चाहते हैं। जिनको श्रेष्ठ समझो, महान समझो, तो वही होते हैं जो सबके दिल का प्यार खींच लेते हैं और सारे चाहते हैं हम कैसे उनके साथ जुड़ें, उनके भी काम आ जाएं। तो बाबा ने कहा, आप जब श्रेष्ठ आत्माएं हो तो आपको सबका अविनाशी स्नेह, अलौकिक स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहता है। इसके पीछे एक शक्ति काम करती है, जिससे हम ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं जो राजी रहें, अर्जी न डालें, सबका निस्वार्थ अविनाशी स्नेह सहयोग प्राप्त कर लें। ऐसे श्रेष्ठ आत्मा हम संबंध की शक्ति से बनते हैं। बाबा ने कहा, इस अलौकिक जीवन में आप बच्चों को डबल संबंध प्राप्त है। ये डबल कौन सा होगा? डबल संबंध कौन सा होगा? बाप और दादा, बाप और देवी परिवार। एक तो बाप से सर्व संबंध प्राप्त है, वो भी हमारी शक्ति है, और दूसरा हमारा देवी परिवार, इसके संबंध की शक्ति। तो ये डबल शक्ति हो गई। संबंध बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारा संबंधी कौन, उस आधार पर हमारी शक्ति को मापा जाता है कि फलाना जज का बेटा है, मिनिस्टर का, जी प्राइम मिनिस्टर का। तो संबंध से शक्ति मापी जाती है। जैसे कोई देश का प्रेसिडेंट हो, उसकी वाइफ प्रेसिडेंट तो नहीं होती, लेकिन उसको फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री अपने आप मिल जाता है टाइटल। पुराने ज़माने में अभी भी कहीं बोलते होंगे ऐसे, डॉक्टर हो खुद, उसकी वाइफ चाहे अनपढ़ी हो, डॉक्टर नहीं बोल देंगे, है ना। संबंध की शक्ति है। तो संबंध से टाइटल, संबंध से सहयोग, संबंध से स्नेह, संबंध से सिक्योरिटी होती है। और हमारा संबंधी कौन? सर्व संबंधी स्वयं भगवान।
निराकारी रूप से, आकारी रूप से और साकारी रूप से भी हमारे संबंधी कौन? देवकुल की आत्माएं, जो देवता थे, जो देवता बनने वाले हैं, जिनको स्वयं भगवान ने सेलेक्ट किया है और ब्रह्मा ने अपना बच्चा एडॉप्ट किया है, ब्राह्मण बने हैं, वो हमारे संबंधी हैं। और इस संबंध से हमें निरंतर निस्वार्थ स्नेह, अलौकिक अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहता है। तो बाबा ने कहा, आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जिनके पास ये संबंध की शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, साधारण बात नहीं है ये, बहुत बहुत ऊंची उपलब्धि है जो हमें इस दैवी परिवार का भाती बनने का चांस मिला है। यहाँ के हम मेंबर बने हैं। आने वाले समय में लोग इस परिवार में एंटर होने को तरसेंगे। अभी भी हर 2-4 दिन में कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर आता है, उससे भी पहले आ जाता है कि हम यहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुतों को ये एक आस है कि हम भी इस फैमिली को कैसे भी आ कर के ज्वाइन करें। वो तो मौके आ चुके हैं जो समर्पित होने वाली कुमारियाँ, लंबी लंबी लिस्ट है लाइन में, जो तरसती है कि हमें यहाँ स्वीकार किया जाए। लेकिन ये विद्यालय, ये दैवी परिवार हर एक को स्वीकार नहीं कर सकता, पर जो ऑलरेडी इस परिवार के सदस्य हैं उनको कितना अंदर स्वमान रहना चाहिए कि वाह रे, मैं इतनी भारी गॉडली सिलेक्शन में हम आ गए हैं, हमको बी के नाम मिल गया है, हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अधिकार है, ये भी हमारा अधिकार है। और पवित्र ब्राह्मण, देवता बनने वाले मेरे रिश्तेदार हैं सारे। ये हमारा अलौकिक रिश्ता ज़बरदस्त है। तो बाबा ने कहा, ऐसा अलौकिक स्नेह संबंध प्राप्त करने वाली वरदानी आत्माएं हो, इसलिए कभी एप्लीकेशन न डालो, कोई अर्जी मत करो, बाबा ये कर दो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। नहीं, अपने स्वमान में रहो। उस नाज में आ जाओगे ना तो उस शक्ति से ही सारे काम होने लगेंगे। जैसे ही उस स्वमान से हटते हैं तो कमज़ोरी महसूस होती है, खालीपन, अभाव महसूस होता है। तो बाबा से या निमित्त आत्माओं से कोई ना कोई अर्जी डालने लगते हैं, मदद करो, सकाश दो, ये कर दो, वो ठीक नहीं। तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं। ये हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, तो रिक्वेस्ट करना, कंप्लेंट करना, ये रॉयल आत्माओं के लक्षण नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्माओं के लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ आत्माएं राजी रहती है क्योंकि इतनी ऊंची प्राप्ति है, भगवान सर्व संबंधी बना, और क्या चाहिए। हर रिश्ते से हमारा साथी, हमारा सहयोगी है, सिर्फ हम रिश्ता याद रखें बाबा से। अगर रिश्ता ही मन से डिस्कनेक्टेड है फिर ज़रूर अर्जी वाला रूप आ जाता है। तो अर्जी डालने से पहले अपना रिश्ता चेक कर लेना चाहिए, वो कनेक्शन ठीक कर लेना चाहिए। तो एप्लीकेशन के बजाय अधिकार महसूस होगा और सदा राज़ी रहने वाली स्थिति आ जाएगी। जिसके पास अधिकार होता है, चाबी होती है, समझो अधिकार माना चाबी, तो राज़ी रहेगा कि खजाने की चाबी तो मेरे ही पास है, लो क्या बड़ी बात है, इतना उतना खर्चा। तो ऐसे ही सब शक्तियों के खजानों की चाबी महसूस होगी। संबंध की शक्ति है ना, भगवान मेरा बेटा है,
संबंध की शक्ति है। भगवान मेरा दोस्त है, भगवान मेरा साजन है, भगवान मेरा बाप है। कितने ऊंचे ऊंचे रिश्ते हैं। भगवान मेरा सतगुरु है, तारणहार, भाग्य विधाता। भगवान मेरा भाई लगता है, क्या बड़ी बात है। किसी का भाई एमएलए हो तो अपने दोस्त को बोलेगा कोई काम हो तो बताना भाई, मेरा ही भाई है एमएलए तो तेरा भी करा दूंगा, है ना। कितने नाज में रहेगा। तो हम किसी से कम नहीं। सारे संसार में सबसे बड़ी उपलब्धियां हमारे पास हैं। सिर्फ चाबी ठीक टाइम पे लगाएं, गुम न करें, याद रखें और अर्जियां डालने की आदत छोड़ दें। उसकी मर्जी पर राजी रहना सीखें और फिर अधिकार के द्वारा सब कुछ पाना सीखें तो कभी अर्जी डालनी नहीं पड़े। उसके बजाय राजी वाली स्थिति बहुत अच्छी है। तो मैं सदा राजी रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान से सर्व संबंध की शक्ति पाने वाली, अधिकार है, सर्व संबंधों के अधिकारों की शक्ति पाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ दैवी परिवार के संबंध की, स्नेह सहयोग की शक्ति पाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो आज ये अपनी श्रेष्ठता हम बार बार लिखेंगे। अपनी श्रेष्ठता के कम से कम भी हम सारे 21 कारण लिखेंगे। इसी वरदान से ही 5-7 मिल रहे हैं। मैं क्यों श्रेष्ठ आत्मा हूँ और अपनी श्रेष्ठता को मैंने कैसे कैसे प्रयोग करके सदा राजी रहना है। तो आज अंदर गूंजता रहे, मैं सदा राजी रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अर्जियों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। ना मांगना, ना कंप्लेंट करना, ना कभी नाराज होना। राजी हूँ तो नाराज नहीं हो सकते ना, क्योंकि श्रेष्ठ हूँ। तो नाराज तो वो होता है जो राजों को नहीं जानता। मैं सब राजों, सब शक्तियों को पाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। संबंध की भी शक्ति सर्वोच्च है मेरे पास। स्नेह भी निस्वार्थ वाला सर्वोच्च मिलता है मुझे, भगवान का, अलौकिक परिवार का। और सहयोग भी सर्वोच्च है, भगवान का और दैवी परिवार। ये सर्वोच्च शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो मुझे क्या परवाह है। कौन हूँ मैं? सदा राजी रहने वाले। आज क्या करेंगे? अपनी 21 प्रकार की श्रेष्ठताएं लिखेंगे जो शक्ति बन जाते हैं। श्रेष्ठता शक्ति है। बाबा का संबंध, दैवी परिवार का संबंध, निस्वार्थ स्नेह, अलौकिक अविनाशी स्नेह, सहयोग, ये सब हमारी शक्तियाँ हैं, श्रेष्ठताएं हैं। ठीक है।